अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये मेरा पहला व्लॉग है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जी। तो ये दोपहर 2 बजे का टाइम है और इस वक्त मैं अपने घर की क्लीनिंग करने लगी हूँ। देखें कितना मैसी हो रहा है मेरा घर। इसलिए कि हम अब रिसेंटली इस घर में शिफ्ट हुए हैं, तो अभी सेटिंग मुकम्मल नहीं हुई है। मैं अकेली हूँ। माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं। सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। मैं कोई हेल्पर नहीं रखती। मुझे एक बीमारी है कि मुझे जो है ना किसी का काम बहुत मुश्किल से पसंद आता है, और इसलिए कि किसी से काम करवाओ फिर उसको खुद करो बार बार। तो इससे अच्छा है कि खुद ही एक ही दफ़ा खुद ही कर लो। और माशाल्लाह से ये बहुत बड़ा घर है, तो इसकी सफाई करने में मुझे जो है टाइम लग जाता है। और वैसे भी मैं मतलब सुबह जो है जब हस्बैंड उठते हैं उनको नाश्ता वगैरह करवाना, फिर उनको ऑफ़िस भेजना। जब वो ऑफ़िस चले जाते हैं फिर बच्चों को जगाती हूँ और जो है ना बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ। नाश्ता वगैरह करवा के फिर जो है मैं पहले किचन विचन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। तो फिर मैं सफाई वगैरह की तरफ आती हूँ, क्योंकि बच्चे उठते ही बहुत फ्रेश होते हैं और वो जो है हल्ला गुल्ला शोर शराबा कर रहे होते हैं, अपना उछल कूद कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो उस वक्त मुझे थोड़ा सफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब बच्चे टीवी देख रहे हों या बच्चे जब नैप ले रहे हों तो जब मैं सफाई करूँ। और इसलिए कि फिर जो है ना मेरी बेटियां जो है वो बहुत जो है ना काम करने में मुझे प्रॉब्लम होती है उनकी वजह से, कि वो जो है ना मुझे उनको अभी से बहुत छोटे हैं वो लोग, लेकिन अभी से उनको सफाई वफाई करने का बहुत शौक़ है। और मेरे हर काम में जो है ना जो काम मैं करूँगी वही काम बच्चों को भी करना होता है। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो मुझसे झाड़ू लेंगी कि हमें दे दें झाड़ू, हम लगाएंगे। या मैं मॉपिंग कर रही होती हूँ तो मेरी सबसे छोटी वाली बेटी जो है वो मुझसे जो है ना मॉप छीनती है, कि उसको जो है ना मॉप धोने में बहुत मज़ा आता है। वो मॉप को धोती है काफ़ी अच्छे से, उसको मतलब पुश करती है, ज़ोर लगता है ना तो वो उसको पुश करने में मज़ा आता है। तो वो मुझसे मॉप छीन लेती है। अभी मतलब दोपहर इस वक्त बहुत धूप भी हो रही है, टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है सफाई करने में। दे दिया है और बस पहले से बहुत अच्छा लग रहा है घर साफ़ सुथरा। और अब जो है मैं मॉपिंग करूँगी, लेकिन मैं जो है ना बहुत बड़ा सहन है और बहुत बड़ा घर है, तो मैं सहन की मॉपिंग आज नहीं करूँगी। मैं जब कपड़े धोऊँगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में मशीन लगाऊँगी, तो मैं उस दिन जो है पूरा सहन धो लूँगी और फिर इसकी मॉपिंग करूँगी। आज जस्ट सिर्फ मैं जो है ना अंदर से अंदर वाले जो है ना ड्राइंग रूम की और रूम्स वगैरह की उनकी मॉपिंग करूँगी। तो इसकी मॉपिंग करने में ही जो है ना मुझे काफ़ी मेहनत लग जाती है, क्योंकि बहुत जो है ना मेहनत वाला काम है मॉपिंग करना। वैसे ही मुझे मॉपिंग करना नहीं पसंद, और उसमें जो है ना बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए आज जो है ना मैं सहन की मॉपिंग नहीं करने वाली हूँ। जस्ट मैं जो है ना सिर्फ अंदर की मॉपिंग करूँगी, अंदर वाले पोर्शन की। तो मॉपिंग वाला काम बहुत मेहनत वाला है और इसमें बहुत सारी एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो है ना थका देता है ये काम। मुझे तो बहुत बुरा लगता है ये काम। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन मॉपिंग करने को पसंद करता है और कौन कौन नापसंद करता है। मैं तो बिल्कुल नापसंद करती हूँ भाई। मुझे बिल्कुल जो है ना मॉपिंग करने में जो है समझो
जान जाती है मेरी मॉपिंग करने में, लेकिन फिर भी करना पड़ता है क्योंकि अकेली हूँ और हेल्पर भी नहीं है, कोई हेल्पर भी नहीं रखती हूँ मैं, तो मुझे खुद ही रख करना पड़ता है। तो कोशिश करती हूँ कि जो है ना बस दिन में एक बार ही करती हूँ मॉपिंग पूरे घर की, और उसी में जो है ना पूरा दिन का गुजारा चला लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट डे करती हूँ, नेक्स्ट डे जब सफाई करती हूँ तो उसमें मॉपिंग करती हूँ फिर। और ये कि मॉपिंग से ज़्यादा जो है मुझे इजी काम जो लगता है कि वो जल्दी जल्दी बस पानी लगाया और सारा जो है ना ब्रश किया, फर्श धो लिया, धो के जो है मैं वाइपर लगा लेती हूँ, और वाइपर से जब पानी पूरा खुश्क कर लेती हूँ, ड्राई कर लेती हूँ, तो फिर जो है उसमें मॉपिंग जो है ना जहाँ जहाँ गीला होता है वहाँ वहाँ से मॉपिंग कर लेती हूँ। तो ये मुझे काफ़ी इजी लगता है। इससे जो है ना डायरेक्ट मॉपिंग करने से और फर्श धोकर मॉपिंग करने में बहुत फ़र्क आ जाता है, काफ़ी घर जो है ना साफ़ सुथरा लगने लगता है इससे। तो यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट जैसे फ़र्श रोज़ाना तो नहीं धो सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना स्टेयर्स हैं, मकान मालिक के घर पर नीचे जा रही हैं, वहाँ से पानी जाने का ख़तरा है, और जो है ना रूम्स वगैरह नहीं क्लीन कर धो सकती हूँ जिसमें जो है ना वो फर्नीचर है, तो सिर्फ मॉपिंग से ही गुजारा करना पड़ेगा मुझे। तो कोशिश करूँगी कि 1 वीक में मैं जो है वॉश कर लिया करूँ। सहन की तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे कि वो मैं जब जब जो है ना कपड़े धोऊँगी, मशीन लगाऊँगी, तो जब जब मैं वॉश कर लिया करूँगी। और उसको मैं रोज़ भी वॉश कर सकती हूँ, बट मैं रोज़ वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि जो है वो मतलब वैसे घर अंदर का पोर्शन इतना बड़ा है कि उसको सफाई करने में जो है ना इतनी थकावट हो जाती है कि मैं बाहर का जो है रोज़ाना जो है वॉश नहीं कर पाऊँगी। इसलिए जो है मैं जब जब कपड़े धोऊँगी, जब 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 मैं वो सहन वॉश कर लिया करूँगी। वैसे ही इतना टाइम नहीं होता बच्चों के साथ, और अगर सारा दिन इंसान सफाई में जो है गुजार देगा तो बच्चों के साथ कब टाइम स्पेंड करेगा। और बच्चे भी टाइम मांगते हैं, बच्चों को भी टाइम चाहिए होता है कि उनके साथ बैठो, खेलो, और थोड़ा वक्त उनके साथ स्पेंड करो तो वो खुश हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना अभी इन लोगों के स्कूल भी बंद हैं बच्चों के, मतलब स्कूल तो वैसे खुल गए हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कि हम लोग रिसेंटली कराची से सक्खर शिफ्ट हुए हैं, तो अभी मैंने बच्चों का यहाँ पर एडमिशन नहीं करवाया है। तो बस अभी मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेटल हो जाऊँ तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा दूँगी, और इंशाल्लाह फिर ये लोग स्कूल जाएंगे तो काफ़ी रूटीन जो है वो अपनी रहेगी, और फिर काफ़ी सारा वक्त जो है ना मतलब मिलेगा हर काम करने के लिए। और जैसा कि आप ये लोग ये देख रहे हैं कि मैं जो है ना काफ़ी मेहनत कर रही हूँ मॉपिंग करने में। यहाँ जो है ना बहुत गरीब किस्म के जो है स्टेन लगे हुए हैं फर्श पर, जो कि रिमूव ही नहीं हो रहे हैं। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह मतलब मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं इनको जो है ना रिमूव कर लूँ। और जो फर्श धोऊँगी तो शायद हो सकता है कि ये साफ़ हो जाए, क्योंकि ये मॉपिंग से तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है फिर भी नहीं जा रहे हैं। जब धोऊँगी तो इंशाल्लाह जो है कोशिश करूँगी कि ये रिमूव हो जाए, जो है स्टैंड जितने भी ये सारे लगे हुए हैं। अब मेरा सारा घर जो है वो क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो बस अभी जो है ना कंप्लीट क्लीन करने में टाइम भी नहीं गुजरा, और देखिए मेरे बच्चों ने अभी से जो है ना दोबारा गंदगी करना शुरू कर दिया है। बस बच्चे ऐसे ही करते हैं, काम कंप्लीट होता नहीं, काम सफाई होती नहीं है, और जो है वो गंद करना शुरू कर देते हैं। तो बस यही लगा रहता है, बच्चों वाले घर में तो ऐसा चलता रहता है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो ये जो है मेरे दिन के खाने के कुछ बर्तन रखे हुए हैं, बस ये धोने का मुझे मौका नहीं मिला। सफाई करने के उसमें जो है ना बस सफाई करने लग गई, तो ये बर्तन मेरे रह गए थे। तो बस अब ये मैं बर्तन जो है वॉश कर लूँगी, और उसके बाद जो है फिर आज मैं जो है ना वो खाना नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि कल जो है मेरे हस्बैंड ने बिरयानी बनवाई थी, उनके फ्रेंड्स आए थे, तो वो काफ़ी सारी जो है ना बिरयानी हमारी बच गई थी।
तो मैंने आज हस्बैंड से कहा कि हम जो है ना यही जो है फिनिश करेंगे बिरयानी, और फिर इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट डे जो है खाना बनाऊंगी। तो जी, मैंने बर्तन धो के कंप्लीट कर लिए हैं, साफ़ हो गया है किचन। और वैसे किचन की डीप क्लीनिंग मैंने कल ही कर ली थी। और सारा किचन जो है वैसे बहुत मैसी हो रहा था, बहुत गंदा हो रहा था किचन। बहुत बड़े बड़े जाल लगे हुए थे और दीवारों पर चिकनाहट, पूरी जो है दीवारें इतनी गंदी हो रही थी। तो मैंने और मेरे बेटे ने कल मिलकर पूरी जो है दीवारें और जो है छत, सारा जो है फर्श वगैरह अच्छे से मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर जो है पूरा किचन क्लीन किया है। पूरा किचन क्लीन हो गया है और किचन मैंने ऑर्गेनाइज़ भी कर लिया है। बस अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन आस्ता आस्ता वो होता रहेगा। तो फिर मैंने रात में बिरयानी जो बनाई थी, तो अब मैं उस बिरयानी को जो है गरम करने चढ़ा दूँगी। और जब तक जो है बिरयानी गरम होगी, हस्बैंड के भी आने का वक्त हो गया है, फिर हम लोग जो है साथ बैठकर, बस इस टाइम मेरे हस्बैंड आ जाते हैं वैसे ना, तो 6:30-7 बजे तक। तो हम लोग फिर जो है हस्बैंड के आते ही हम लोग वो थोड़ा सा मतलब जैसे फ़्रेश होते हैं और फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। तो इसलिए जो है ना फिर, ताकि बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड करने का जो है हस्बैंड को भी टाइम मिल जाए, और थोड़ा सा जो है वो भी हमारे साथ बैठ कर टाइम स्पेंड कर लें। तो इसलिए फिर मैं जो है खाना उनके आने से पहले ही रेडी रखती हूँ। वो आते हैं तो फिर हम लोग जो है खाना खा लेते हैं। तो बस अब मैं जो है बिल्कुल धीमी आंच पर जो है बिरयानी को गर्म करने चढ़ा रही हूँ। गर्म हो जाए बिरयानी जब तक, मैं दूध बॉयल करने चढ़ाऊँगी। और क्योंकि दूध फ्रीज़ हुआ हुआ है और यहाँ हमारे इलाके से तो अच्छा दूध मिलता नहीं है, तो हस्बैंड जो है ऑफिस से आते हुए घंटा घर की तरफ से दूध लेकर आते हैं। तो 2-2 किलो लेकर आ जाते हैं। फिर मैं एक दिन ताज़ा बॉयल होता है और एक दिन जो है फ्रीज़ वाला बॉयल होता है। तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ दूध को ना, तो एक दिन फिर मैं जो है फ्रीज़ वाला बॉयल करती हूँ दूध। तो बस ये दूध मैं बिल्कुल धीमी आंच पर चढ़ाऊँगी बॉयल होने। तो ये हल्का हल्का धीमी आंच पर बॉयल होता रहेगा। और जब तक जो है मैं शावर ले लूँगी और नमाज का वक्त भी हो रहा है, तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। फिर जो है मैं इंशाल्लाह आपसे जो है मिलती हूँ नमाज वगैरह पढ़कर। जी, तो अभी मैं रेस्ट करके नमाज़ वगैरह पढ़कर जो है ना काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करके किचन में आ गई हूँ फिर से। अब जो है मैं डिनर निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा ही रेस्ट कर लिया क्योंकि जो है वो मेरे रूम का एसी ख़राब हो गया था। एसी रिपेयर करवा रहे थे, तो वो रिपेयर होने में जो है ना काफ़ी सारा टाइम लग गया। और फिर जो है अब बस आ गई डिनर की बारी, तो अब हम जो है डिनर करने लगे हैं। तो रायता भी बस मेरा कल का जो है वो पिसा हुआ था, फ्रीज़ कर लिया था मैंने। तो उसी में मैंने दही ऐड किया है आज, और नमक ऐड कर लिया। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो भी मतलब काफ़ी अच्छा बन गया था, काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर आ गया था। और बहुत मतलब मैं तो नहीं खाती हूँ रायता, मेरे हस्बैंड भी इतना कुछ ख़ास नहीं खाते हैं, तो ये बचा हुआ था तो मैंने बना लिया, तो उन्होंने भी खा लिया। वरना वो फरमाइश करके नहीं मांगते हैं रायता वगैरह, उनको सैलेड चाहिए होता है। रायता इतने शौक से वो नहीं खाते हैं। तो सैलेड भी मैं बिरयानी वगैरह के साथ सैलेड नहीं बनाती हूँ। जब मैं दाल चावल बनाती हूँ तो जब मैं सैलेड वगैरह ज़्यादातर बनाती हूँ। अदरवाइज़ हम लोग ऐसे ही खाना खा लेते हैं। तो इतना ज़्यादा चोंचलेबाज़ी जो है ना नहीं पसंद करते, ना मैं करती हूँ ना मेरे हस्बैंड करते हैं। बस सादा सा रोटी सालन या चावल दाल रोट और जो है ना बिरयानी वगैरह ऐसे ही हम सिंपल सिंपल अकेले अकेले लेते हैं। तो देखें, अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखें अब माशाल्लाह से मेरा एसी एकदम डन हो गया है, बहुत अच्छे से चल रहा है, अच्छी कूलिंग कर रहा है। तो ये देखें, हम लोग खाना खा चुके थे। तो मेरे जो मकान मालिक हैं उन्होंने हमारे लिए डिनर भेजा है स्पेशली बनाकर। तो उन्होंने बनाया आलू चिकन का सालन बना हुआ था काली मिर्च वाला, और जो है साथ में ये चाइनीज़ राइस थे, और जो है फ़िश फ्राई थी, और रोटी भी उन्होंने बनाकर भेजी। तो मतलब अभी तो हमने खाना खा लिया है, तो बस ये हम फिर कल ही खाएंगे।
आज तो बिल्कुल भी जो है ना गुंजाइश नहीं है। तो बस जी, अब मैं देखिए मैं सुबह के लिए जो है आटा गूँधने लगी हूँ। जो है क्योंकि मुझे सुबह सुबह जो है आटा गूँधना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैं रात में ही गूँध लेती हूँ सुबह के लिए आटा। और ये आटा जो है तकरीबन ये आटा मेरा 2 दिन चल जाएगा आराम से। फ्रिज है तो मैं इसलिए 2 दिन का गूँध कर इकट्ठा रख लेती हूँ। बार बार गूँधना भी जो है वो मुश्किल होता है, और इस तरह ये काफ़ी आसानी होती है कि जब रोटी बनानी हो बस इंसान निकाले और बना ले रोटी, काफ़ी सहूलत हो जाती है। तो बस ये मैं आटा गूँध लूँगी। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है आटे को मिक्स करती हूँ कि आटा जो है एकदम ज़्यादा पानी डालने से पतला हो जाता है। तो मैं जो है बहुत ज़्यादा पतला आटा नहीं, थोड़ा थिक रखती हूँ, ताकि जो है मैं रोटी अच्छे से बेल के बना सकूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि काफ़ी पतला आटा वो गूँथते हैं और फिर वो जो रोटी को बेलते नहीं हैं, वो डायरेक्ट जो है रोटी को हाथों पे ही वो करके और बना लेते हैं। तो इस तरह वाली रोटी जो है वो ना मुझे पसंद है ना मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो इसलिए मैं आटा थोड़ा थिक रखती हूँ। तो थिक रखने से ये है कि आटा जो है वो अच्छे से बेलने में और बिल्कुल गोल रोटी बनाने में बहुत आसानी होती है, बहुत अच्छे से बन जाता है। तो और जो है आटा मैं मिक्स करके 5 मिनट या 6 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे जो है ये आटा बिल्कुल नरम मुलायम हो जाता है। तो 5-6 मिनट रेस्ट देने के बाद अगर आटे को जो है वो दोबारा से गूँधा जाए तो बहुत नरम मुलायम और बहुत अच्छा सॉफ्ट सा आटा गूँधता है। तो मैं इसी तरह करती हूँ, मैं आटा मिक्स करके छोड़ देती हूँ। जी, तो आटा मिक्स करके मैंने रख दिया है। अब जब तक जो है मैं ये डिनर वाले जो हमने डिनर में यूज़ किए थे बर्तन, जब तक मैं ये बर्तन वॉश कर लूँगी, फिर जो है आटा मैं जो है दोबारा से उसको गूँध के फ्रिज में रख दूँगी। तो बस जी, तो ये मैं बर्तन धो रही हूँ, और ये मैं बर्तन पहले जो है बर्तनों से सारा जो है जो मतलब कचरा वगैरह होता है वो सारा मैं एक प्याले में जमा करके डस्टबिन में फेंक देती हूँ। उसके बाद जो है मैं बर्तन पहले साफ़ पानी से खंगाल देती हूँ, उसके बाद साबुन वगैरह लगाती हूँ, तो काफ़ी इजीली बर्तन धुल जाते हैं। तो बस मैं इसी तरह धोती हूँ बर्तन। हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है, लेकिन मेरा यही स्टाइल है, मैं इस स्टाइल से बर्तन धोती हूँ। जी, तो अब मेरे बर्तन सारे जो है धुल के कंप्लीट हो गए हैं, और अब जो है वो मैं अपना जो है आटा जो मैंने नरम होने के लिए रखा था, उसको जो है मैं कंप्लीट गूंद के जो है ना कल कंप्लीट कर लूँगी। और कंप्लीट करने के बाद जो है फिर मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी। तो सुबह उठकर जो है फिर नाश्ता बनाने में आसानी रहेगी, कि आटा गूँधा हुआ होता है तो फिर काफ़ी आसानी से नाश्ता बन जाता है, वरना तो फिर पूरा दिन ही मेरा लेज़ी लेज़ी गुजर जाता है कि आटा गूँधो, नाश्ता बनाओ, बहुत जो है ना टाइम मेरा इसमें ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आटा रात में ही गूँध लूँ। सब आटा जो है ना वो मैं कंप्लीट करके रख लूँगी स्टेनर में, और फिर जो है बस अब सोने की तैयारी करेंगे।
और बच्चे इस वक्त इतना जो है वो खेल रहे हैं, इतने फ्रेश हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनके सोने का मूड है, बट ट्राई करेंगे कि सो जाएं। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं बहुत सारे व्लॉगिंग चैनल वगैरह देखती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और उनको देख के मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी वीडियोस बनाऊँ। तो इसलिए अभी मैंने अपना चैनल न्यू ही क्रिएट किया है। प्लीज़ मुझे आप लोग सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे जो है अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए जो है मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी अगर अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।